फ़ोन का नहीं था, मैं फ़ोन चक लूँगी फिर।
गुड आफ्टरनून क्लास। आई होप सबने अटेंडेंस लिख दी है। ठीक है बच्चे, एक हमारा ना टॉपिक रह गया था, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैं एक आधी क्लास के बाद आपके साथ स्टार्ट करूंगी। आज मैं ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज पावर सप्लाईज। पावर सप्लाईज नाम से डिफाइन है, क्योंकि हम सिस्टम, कंप्यूटर पेरिफेरल एंड इंटरफेसिंग में डील कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स को भी पावर सप्लाई चाहिए। कैसी पावर सप्लाई होती है, कितने वोल्ट्स पे काम करता है, वो सारी हम चीजें इसमें स्टडी करेंगे। किस तरीके की पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर वर्क किस में करता है, कितनी पावर सप्लाई में, कितनी वोल्टेज पे काम करता है। हमें जो नॉर्मल इंडिया में सप्लाई मिलती है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एसी एंड विद द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 220 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क करता है विद डीसी सप्लाई एंड विद द वैल्यू ऑफ 3.3 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स या 12 वोल्ट्स ऑफ रेंज। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई मिल रही है लेकिन ऑफ एसी फॉर्म, चाहिए हमें डीसी की फॉर्म में और इतनी रिड्यूस्ड फॉर्म में 3.3 5 वोल्ट से 12 वोल्ट्स पे। तो देयर इज अ नीड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड ऑल्सो टू कन्वर्ट फ्रॉम एसी टू डीसी। दो काम करने पड़ेंगे अगर हमें अपने कंप्यूटर को चलाना है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि घरों में तो होम सप्लाई हमें ये मिलती है। और होम में 220 वोल्ट्स की सप्लाई मिलती है, लेकिन हमें इतनी चाहिए सिस्टम को काम करवाने के लिए। ठीक है, तो इस काम को फुलफिल करने के लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है और 220 वोल्ट्स को 3.3 या 5 या 12 वोल्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट कनेक्टेड, ये स्टेप डाउन करना है। ये दो काम करते हैं हमारे पास LMPS and SMPS. The conversion from AC to DC and with the step down of 220 volts to 3.35 or 12 volts is done by two devices. The two devices are named as LMPS and SMPS. LMPS, linear mode power supply. SMPS, switched mode power supply. Linear mode power supply and switch mode power supply. ठीक है, दोनों में फर्क कहाँ था बच्चे? मैंने, अगर वापस हम मदरबोर्ड के चैप्टर पे आए, हमने मदरबोर्ड में कहा था, चिपसेट का कंसेप्ट किया था जिसके ऊपर एल्युमिनियम का वो मटेरियल लगाया था, चिपसेट, याद है? चिपसेट क्या था? चिपसेट इज नथिंग बट आईसी, इंटीग्रेटेड आईसी यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी। वो आईसी का काम क्या था? आईसी का काम मैंने बताया था, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है उसकी फंक्शनैलिटी को फुलफिल करवाता है एक आईसी। अब हर कंपोनेंट है, चाहे वो PCI स्लॉट है, चाहे वो ISA स्लॉट है, चाहे वो तुम्हारी डिम स्लॉट है, चाहे तुम्हारा कुछ भी है, उसको काम एक आईसी ने करवाना है।
आईसी बताएगा कि ये कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट भी कैसे काम करेगा। अब इंडिविजुअली मैंने बताया था उस वक्त भी कि अगर एक एक हम आईसी प्लेस करते हैं तो एनर्जी को मैनेज करना, हीट को मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में हमने क्या किया था, इंस्टेड ऑफ having individual IC for each and every component present on the motherboard, we made two ICs integrated using VLSI technology and are named as North Bridge, South Bridge या as chipset, जो कि कंट्रोल करता है सारे के सारे कंपोनेंट्स जितने भी मदरबोर्ड पे प्रेजेंट है, उनकी वर्किंग्स को, उनकी फंक्शनैलिटीज को फुलफिल करवाता है। ठीक है, ये काम इसलिए किया था कि हीट कंट्रोल की जा सके। हीट कब होती है, हीट क्यों एक्सपेल आउट होती है, जब भी कोई आईसी काम करेगी हीट एक्सपेल आउट होगी। ठीक है, द सेम कंसेप्ट होल्ड्स फॉर एलएमपीएस एंड एसएमपीएस। लीनियर मोड पावर सप्लाई में क्या था, जितनी हमें एनर्जी मिल रही थी, ये एक ऐसा पावर सप्लाई है जिसने एसी टू डीसी कन्वर्ट किया, 220 वोल्ट्स को इतने में भी कन्वर्ट किया, बट द थिंग इज जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एनवायरनमेंट में रिलीज की। बच्चे एलएमपीएस और एसएमपीएस दोनों ही ऐसे पावर सप्लाईज हमारे पास अवेलेबल है जिसके बिना हम कंप्यूटर नहीं चला सकते। मैडम ये एलएमपीएस जो है हीट के फॉर्म में कहते हैं एनर्जी को रिलीज करता था क्या? बच्चे इतनी सप्लाई पे कंपोनेंट्स काम करते हैं, 3.35 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स पे मोटर्स मैंने कहा था मैक्सिमम काम करती हैं। सारे कंपोनेंट्स आर मेड टू वर्क विद द डीसी सप्लाई ऑफ 3.3 to 5 वोल्ट्स। यस मैम, वही नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो 220 वोल्ट कंप्यूटर के काम करने के लिए मुझे डीसी सप्लाई चाहिए विद दीज मच वोल्टेजेस, रिड्यूस्ड वोल्टेजेस फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये दोनों काम कौन हमें देता है, कौन फुलफिल करके देता है, इतनी सप्लाई और एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई और 3.3 या 5 या 12 वोल्ट की सप्लाई कौन देता है, या एलएमपीएस देता है या एसएमपीएस देता है, दोनों ही देते हैं। इनिशियली हम एलएमपीएस को यूज करते थे, लेकिन प्रॉब्लम एलएमपीएस में क्या आई कि जब उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया और 220 को रिड्यूस किया 3.35 या 12 वोल्ट्स, तो मोर देन हम कहते हैं 70% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। 70% से ज्यादा एनर्जी तो वेस्ट ही हो रही थी, और वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही थी, एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही थी। एनवायरनमेंट में रिलीज होने का मतलब है कि सिस्टम हीट अप होना। अगर सिस्टम हीट अप होगा तो क्या होगा, कंपोनेंट्स के बर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अनसोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पीसीबी ट्रैक्स बर्न हो सकते हैं, सोल्डर बर्न हो सोल्डरिंग अनसोल्डरिंग हो सकती है, कंपोनेंट्स बर्न हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि इतनी एनर्जी हम रिलीज नहीं कर सकते, हमें हीट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद काम आया एसएमपीएस का। एसएमपीएस ने क्या किया, इसी को ही इंप्रूव किया एलएमपीएस को। एसएमपीएस ने क्या किया, जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी एनवायरनमेंट में, उसने कहा क्यों ना उस रिलीज्ड एनर्जी को रिसाइकल्ड फॉर्म में यूज किया जाए, रिसाइकलिंग की जाए, ताकि वो एनवायरनमेंट में जाने की बजाय उससे नेक्स्ट साइकिल चलाया जाए, क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी, कंपोनेंट हीट अप नहीं होगा, तो वो खराब होने से भी बच जाएगा। उसने इसकी रिसाइकलिंग की। यहां पे ये डिफरेंस लाई करता है दोनों का। एलएमपीएस ने भी काम, दोनों ने एलएमपीएस और एसएमपीएस ने करना है, एसी टू डीसी कन्वर्ट और 220 को 3.35 या 12 वोल्ट्स। लेकिन एलएमपीएस ने क्या किया, एक साइकिल चलाया अपना, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसने एनवायरनमेंट में रिलीज करके नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा सप्लाई मांगी 220 वोल्ट्स की। एसएमपीएस ने क्या करना है, 220 वोल्ट्स की सप्लाई ली, इतने में कन्वर्ट किया, सेकेंड साइकिल उसने देखना है अगर ये रिलीज्ड एनर्जी के साथ चल सकता है तो उसने रिलीज्ड एनर्जी के साथ चला देना है, नहीं तो उसने फिर 220 वोल्ट्स लेके फिर कन्वर्ट करना है। हम इसकी आज वर्किंग देखेंगे एसएमपीएस की। एलएमपीएस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इतना ही है इसके ऊपर। ठीक है, तुम्हें सीधा आता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसएमपीएस। पहले हम एसएमपीएस के कंपोनेंट्स देखेंगे कि कैसे प्लेस्ड होते हैं।
इसके लिए तुम्हें सारी अपनी BEX रिकॉल करनी पड़ेगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तुमने, तो उसकी हेल्प से आज हम ये SMPS का काम देखेंगे। स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई में सबसे पहले क्या होता है, we are given the AC supply। AC सप्लाई हमें मिलती है हर जगह, कहीं भी वर्किंग एरिया हो, तुम्हारा घर हो, तुम्हें नॉर्मली जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ AC एंड विद द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट्स। सबसे पहले ये AC सप्लाई क्या होगी, हम सप्लाई करेंगे टू प्राइमरी रेक्टिफायर। बच्चे रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एनीवन? हम रेक्टिफायर रेक्टिफायर का काम क्या एसी होता से है, चैट बॉक्स में लिखो। एसी से डी रेक्टिफायर्स पढ़े हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स इट, दैट इज द आंसर आई वांट। AC टू DC कन्वर्ट करेगा। तो इसने क्या करना है, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। ये AC सप्लाई मिली इसको, इसने इस AC को DC में कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी रेक्टिफायर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट इज योर प्राइमरी फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, बेस्ट DC पिक करता है। रेक्टिफायर मींस AC टू DC कन्वर्टेड। फाइन, सबको क्लियर है रेक्टिफायर का कंसेप्ट? यही सेम आपको याद रखना है, जो रेक्टिफायर का काम है उसने करना वही है, 220 वोल्ट्स को DC में कन्वर्ट कर देना है। अब इसने क्या करना है, प्राइमरी फिल्टर, क्योंकि आप लोगों को पता है वोल्टेज कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, दे ऑलवेज वेरी, फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो बेस्ट DC का मतलब यहाँ पे है बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ, जहां पे उसको मिलेगी, हम उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 170 वोल्ट्स पे उसको ये बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है, वो उस वैल्यू को पिक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हियर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी और सॉलिड स्टेट स्विच। एक स्विच लगा होता है, इस स्विच का काम मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये स्विच बेसिकली जो मैंने आपको कहा रिसाइकल्ड एनर्जी के साथ अपना सेकेंड साइकिल चलाएगा, ये वो काम करेगा स्विच। फिल्टर बता तो दिया मैंने क्या करता है, डायोड भी सेम काम करता है। हाँ, हमारा मेन काम है कि AC को DC में कन्वर्ट करना, वो रेक्टिफायर की मदद से कर रहे हो, किसकी मदद से कर रहे हो, क्योंकि मेन हमें बच्चे SMPS क्यों लगा रहे हैं, अपने सिस्टम को काम करवाना है, हमने कंप्यूटर को ऑपरेट क्यों करवाना है, क्योंकि कंप्यूटर को AC सप्लाई मिल रही है, लेकिन कंप्यूटर तो DC सप्लाई में बना हुआ है काम करने के लिए। हमें 220 वोल्ट्स की सप्लाई मिल रही है, कंप्यूटर बना हुआ है 3.3, 5 या 12 वोल्ट्स पे काम करने के लिए। तो अगर ये चीजें मेरी फुलफिल नहीं होंगी तो मेरा कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। इसके लिए मुझे SMPS की रिक्वायरमेंट है। जो डिब्बा सा देखते हैं तुम लोग सप्लाई, जिससे बहुत सारी वायर्स निकलती है जब CPU खोलते हो, एक तो मदरबोर्ड दिखता है, तुम्हें अंदर एक डिब्बा सा दिखता है ना सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, वो SMPS का ही होता है। मैं आपको दिखा दूंगी उसकी जब हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे ना। कौन सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, चलो इसको देखो भी। अब सॉलिड स्टेट स्विच की बात हुई है, स्विच का
हाँ जी, ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, करेंगे ट्रांसफार्मर नेक्स्ट है हमारा। अब स्टेप डाउन करना है तो ट्रांसफार्मर ही तो चाहिए मुझे। ये 220 वोल्ट से जब 3.35 या 12 वोल्ट्स पे आना है, ये स्टेप डाउन नहीं होगी। स्टेप डाउन कौन करेगा? ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्विच लगा दिया मैंने। इस स्विच के बाद है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा? इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा? ट्रांसफार्मर के भी दो काम होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। एक तो इसने करना है डीसी को एसी में कन्वर्ट, और एक इसने करना है स्टेप डाउन द वोल्टेज। स्टेप डाउन बता दिया मैंने, स्टेप डाउन, क्योंकि हमें रिड्यूस वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर के बाद क्या होगा? स्टेप डाउन हो गया, फिर ये सारा प्रोसेस दोबारा लगेगा। सेकेंडरी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ने फिर क्या करना है? ये जो स्टेप डाउन हुई है, ट्रांसफार्मर ने क्या किया? डीसी को एसी में कन्वर्ट किया है और स्टेप डाउन किया है। रेक्टिफायर ने फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, फिर सेकेंडरी फिल्टर, बेस्ट डीसी पिक करनी उसने। बेस्ट डीसी, ठीक है। लास्ट में है फीडबैक टाइप रेगुलेटर, और यहां से उसको डीसी सप्लाई मिल जाएगी। फीडबैक टाइप रेगुलेटर का काम क्या है? ये कनेक्ट करेगा तुम्हारा एक सेंसिंग स्विच के साथ, जो कि फर्दर इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। बच्चे अब ध्यान से देखो। सबसे पहले एसएमपीएस की बात कर रहे थे। एसएमपीएस का ये सारा का सारा अरेंजमेंट है, जिस तरीके से एसएमपीएस वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है? हमें एसी सप्लाई मिलती है। ठीक है, एसी सप्लाई किसको ट्रांसफर की जाती है? रेक्टिफायर। यहाँ पे आपको जब मैं एसएमपीएस खोल के दिखाऊंगी, ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है एसएमपीएस में, जो कि ये कन्वर्जन करता है एसी टू डीसी की। ब्रिज रेक्टिफायर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, मेन काम रेक्टिफायर का एसी टू डीसी कन्वर्ट है, क्योंकि हमें डीसी सप्लाई चाहिए। उसके बाद फिल्टर, फिल्टर क्या करता है? बेस्ट डीसी पिक करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल को यूज करता है। देन हमारे पास है हाई फ्रीक्वेंसी सॉलिड स्टेट स्विच। स्विच का काम क्या क्या होता है? स्विच का काम क्या है? चेंज करना पाथ।
जैसे ऑन ऑफ करते हैं बटन, आपने फैन चलाना है, ऑन कर दिया, पाथ क्रिएट हो गया, फैन ऑन हो जाता है, ऑफ कर दिया तो पाथ कट हो गया, ऑफ हो गया। तो स्विच का काम भी यही है। स्विच का काम है डिसाइड करना कि जो तुम्हारा फ्लो है वो इस तरीके से जाएगा कि ये रिसाइकल्ड एनर्जी को यूज कर लेगा। इन दोनों में उसने घूमना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ने क्या करना है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके स्टेप डाउन कर देना है। ये 170 वोल्ट को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अब एसी में कन्वर्ट हो गया, फिर से सप्लाई उसको वापस डीसी में कन्वर्ट करना है, तो रेक्टिफायर, सेकेंडरी रेक्टिफायर का काम आएगा। फिर उसने बेस्ट डीसी लेके फीडबैक टाइप रेगुलेटर, फीडबैक टाइप रेगुलेटर का मतलब क्या है, ये ऐसा एक कंपोनेंट है जो सेंस करेगा कि जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको कितनी वोल्ट चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए कि 12 वोल्ट चाहिए, ये सेंस करेगा। वो डीसी सप्लाई उस कंपोनेंट को देगी, उतनी सेंस करके अगर तो रिलीज्ड एनर्जी है, ये सेंसिंग स्विच चेक करेगा कितनी रिलीज्ड एनर्जी है हमारे पास। अगर उसके साथ सेकेंड साइकिल चल सकता है तो उसने क्या करना है, उसने इस स्विच को इस की मदद से, सेंसिंग स्विच की मदद से क्या करना है, रिसाइकल कर देना है, इस साइकिल में घुमा देना है कि रिसाइकल्ड एनर्जी के साथ मेरा सेकेंड साइकिल चलेगा और एक और बार एनर्जी सप्लाई में दे सकती हूँ, मुझे डायरेक्ट सप्लाई नहीं चाहिए, तो यहां से कट ऑफ हो जाएगा। इसने ये वाले स्विच में इस स्विच ने इस तरीके से घूमना है, इधर को घूमना है या इधर को घूमना है, किसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करना है, ठीक है। अगर ये रिलीज एनर्जी सफिशिएंट है तो इसने क्या करना है, हाई फ्रीक्वेंसी सॉलिड स्टेट स्विच ने इससे एनर्जी लेके उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करके फिर एसी को डीसी में बेस्ट डीसी लेके फीडबैक टाइप रेगुलेटर की मदद से सेंस करना है कितनी चाहिए और डीसी सप्लाई दे देनी है। अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो स्विच ने क्या करना है, नॉर्मली सप्लाई आने देनी है, जो 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी, रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, बेस्ट डीसी सिलेक्ट होगी, वहां से उसने स्विच ने आगे ट्रांसफार्मर को देके, रेक्टिफायर को देके, फिल्टर को देके, फीडबैक टाइप रेगुलेटर को देके सिस्टम को सप्लाई दे देगी। किसी को कोई दिक्कत आई इसमें, समझ लग गया मैंने क्या कहा? यस मैम, नो डाउट। यस मैम। यस मैम। बच्चे क्लियर है? यस मैम, यस डाउट है। यस मैम क्लियर है। फिर से सुनना, फिर से सुन लो, ठीक है। ये सारी वर्किंग ही बन जाएगी इसकी। सबसे पहले क्या होता है, तुम्हें नॉर्मल सप्लाई एसी सप्लाई मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 220 वोल्ट्स। अब ये एसी सप्लाई प्राइमरी रेक्टिफायर को सप्लाई की जाती है। एसएमपीएस का पहला कंपोनेंट है प्राइमरी रेक्टिफायर, ठीक है। वो प्राइमरी रेक्टिफायर ने क्या करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना है। फिल्टर ने बेस्ट डीसी या स्ट्रॉन्ग डीसी सप्लाई, स्ट्रॉन्ग सिग्नल पिक करना है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है ना, उसने एक वैल्यू पे काम करना है। किसको कन्वर्ट करना है उसने, 170 वोल्ट्स पे ये अप्रोक्सीमेटली पिक करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाता है, 170 टू 190 कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये स्विच लगा है, इस स्विच का काम क्या है, इस स्विच का काम ये है, इसने देखना है कि मेरा साइकिल नॉर्मल साइकिल की हेल्प से चलेगा, एनर्जी जो सप्लाई होगी, जो पावर सप्लाई है वो नॉर्मल साइकिल से चलेगी कि रिसाइकल्ड साइकिल से चलेगी। अगर रिसाइकल्ड साइकिल से चल सकती है इसने सेंसिंग स्विच की तरफ मूव कर जाना है, अगर नॉर्मल साइकिल से चलनी है तो इसने इसकी तरफ मूव कर जाना है, नॉर्मल जो पाथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर को जाती है, क्योंकि 170 वोल्ट तक हम काम कर चुके हैं, 170 वोल्ट पिक हो चुकी है, अब इसको स्टेप डाउन नहीं करना, तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है। ये स्टेप डाउन करेगा 170 से 3.35 वोल्ट वगैरह तक, और उसको कन्वर्ट भी करेगा डीसी को एसी में वापस, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है।
उसके बाद स्टेप डाउन हो गया। अब एसी को वापस डीसी, क्योंकि एसी में तो हम काम कर नहीं सकते, ट्रांसफार्मर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर चुका है, हम एसी में काम नहीं कर सकते, तो एसी की रिक्वायरमेंट है डीसी में कन्वर्ट करना। फिर रेक्टिफायर लगाया हमने, सेकेंडरी रेक्टिफायर। बच्चे ये इतने का काम इसीलिए आया एसएमपीएस में, क्योंकि ये रिलीज एनर्जी को यूज करना था हमारा पर्पस, नहीं तो यहाँ से तो सीधा काम हो जाता। ठीक है, ये रिलीज एनर्जी के लिए साइकिल लगा हुआ है सेकेंडरी सारा। एसी टू डीसी कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर बेस्ट डीसी सिलेक्ट की। फीडबैक टाइप रेगुलेटर ने सेंस करना है कि कितनी एनर्जी चाहिए, वो कंपोनेंट कौन सा कनेक्टेड है जिसको सप्लाई जा रही है। 3.3 वोल्ट वाला है तो 3.3 दे दी उसको, 5 वोल्ट वाला है 5 वोल्ट दे दी, 12 वोल्ट वाला है 12 वोल्ट दे दी। और जितनी बच गई, अगर वो सफिशिएंट है सेकंड साइकिल चलाने के लिए, सेंसिंग स्विच चेक कर लेगा। अगर उसकी सेंसिंग स्विच ने ये सेंस किया कि ये सफिशिएंट है, तो उसने इस स्विच को कहना है कि तू मेरे से एनर्जी ले ले और अपना नेक्स्ट साइकिल चला। अगर ये सेंसिंग स्विच ने इतनी सेंस नहीं की, उसने स्विच को कहना है तू अपना खुद साइकिल चला, देखो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी नेक्स्ट साइकिल के लिए, इतनी एनर्जी नहीं लेके आया मैं वापस, तो इससे ये साइकिल चल पाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी ने कुछ पूछना है? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा मैम, जो कल वाले क्वेश्चन थे जो आपने क्लास में लैब में बताए थे, वो आप एक बार सेंड कर दे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के। आशीष क्या बोल रहे हो बच्चे? मैम मैं कह रही हूँ जो आपने कल लेक्चर में सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस जो बताए थे, वो अब आप एक बार सेंड कर दोगे मैसेज? हाँ मैं कर देती हूँ, पहले आज के टॉपिक में अगर ओके, किसी को थैंक यू डाउट मैम। है तो वो पूछ सकता है। बच्चे ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस दो ही हैं इस चैप्टर में बनेंगे, वन इज योर एसएमपीएस एंड वन इज योर यूपीएस। यूपीएस मैं कल लेक्चर में करवा दूंगी, ठीक है। दोनों का कंसेप्ट आपको पता है कि एसएमपीएस हमें क्यों रिक्वायर्ड है, जो मैंने आज बात की है, इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी एज वेल एज फॉर कन्वर्टिंग द वैल्यू फ्रॉम 220 वोल्ट्स टू 3.35 और 12 वोल्ट्स। एसएमपीएस के बिना सिस्टम नहीं चलेगा। अगर किसी कंप्यूटर में एसएमपीएस नहीं है या एलएमपीएस नहीं है, सेंसिंग स्विच बच्चे उसने सेंस करना है ना कि ये जो एक्सपेल आउट हीट है, जितनी हीट वेस्ट की फॉर्म में हम कह रहे हैं ना एलएमपीएस एनर्जी रिलीज कर रहा है टू द एनवायरनमेंट, एसएमपीएस भी कर रहा है। अब इसने क्या करना है, इसने ये सेंस करना है कि ये रिलीज एनर्जी के साथ मेरा नेक्स्ट साइकिल चल पा रहा है कि नहीं, क्या इतनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है कि मेरा एक साइकिल और चल जाए, ताकि मैं एनवायरनमेंट में वो एनर्जी रिलीज ना करने की बजाय उसको यूज कर लूं, उसी रिलीज एनर्जी को यूज करूं। क्योंकि अगर वही रिलीज एनर्जी को वो यूज करेगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में कम एनर्जी रिलीज होगी और कंपोनेंट के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमारा कंसेप्ट है कि रिलीज एनर्जी को ही यूज करना। ये सेंसिंग स्विच ये चेक कर रहा है कि फीडबैक टाइप रेगुलेटर ने जितनी एनर्जी उसको दी और जितनी बच गई, क्या वो सफिशिएंट है नेक्स्ट साइकिल चलाने के लिए। अगर सफिशिएंट है तो वो इस स्विच को कहेगा कि तू मेरे से एनर्जी ले, अगर नहीं तो उसने कहना तुम अपनी नॉर्मल एनर्जी लो। साइकिल या तो इस तरीके से चलता है, या अगर यहाँ पे उसको एनर्जी मिलती है तो इस तरीके से ये लूप बैक कर दिया, इसमें चल जाएगा। दो तरीके से साइकिल चलेगा, या नॉर्मल सप्लाई से वैल्यू लेगा, या वो सेकंड फिल्टर के पास कितना एसी होगा जो स्टेप डाउन करके उसको मिला होगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन नहीं की वैल्यू, ठीक है, वो स्टेप डाउन करके उसने फिर उसको वापस डीसी में कन्वर्ट करके बेस्ट डीसी सिग्नल पिक करना है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होंगी। और कुछ
अपने आप को अनम्यूट करना कर सकते हो, परमिशंस है मेरे हिसाब से सबके पास। किसी ने कुछ पूछना है तो। मैडम हाँ जी बच्चे बोलो। वो जो जयप्रकाश बोल रहे हैं, हाँ जी बोलो तो बच्चे। वो जो ट्रांसफार्मर होगा जो डीसी से एसी कन्वर्ट करेगा, तो हाँ जी। वो जो लाइक ये जो कहते हैं मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही, थोड़ा धीरे बोलो बच्चे। जयप्रकाश ढंग से बोलो, माइक रखो अपने आगे। यस मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। तो जो भी कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सॉलिड स्टेट जो स्विच था, वो जो उसने चूज किया होगा जो भी सिग्नल को था, हाँ तो जी। सपोज कीजिए डीसी जो एसी कन्वर्ट कर रहा है वो ट्रांसफार्मर, हाँ वो 220 से कम होगी ना वोल्टेज? हाँ, जो भी उसकी बेस्ट डीसी हुई होगी ना, ये हम यस मैम। कह रहे हैं कि डीसी टू एसी। देखो ट्रांसफार्मर ने डीसी टू एसी दो काम करने, एक स्टेप डाउन करवाना है, डीसी टू एसी। जो यहाँ से डीसी यस। होगी उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और उसकी स्टेप डाउन करेगा 170, जो बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ है। क्योंकि मैंने तो ओके कहा मैम। नॉर्मली तुम घरों में भी चेक करो, सप्लाई कभी 220 वोल्ट्स जाती नहीं, कभी हाई फ्लक्चुएशंस होती है, कभी लो फ्लक्चुएशंस होती है, पावर प्रॉब्लम्स रहती हैं। जी। ठीक है। लेकिन जब मैम ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन करेगा तो सीधे वो कहते हैं 12 वोल्ट में नहीं कर पाएगा ना वो, कि मतलब कि उसमें एनर्जी भी चाहिए होगी ना फिर, ये इसलिए तो सेकेंडरी जो लूप चलेगी ये कह रहे हैं आप, तो उसके लिए कहते हैं 12 वोल्ट से ज़्यादा अगर एनर्जी उसके पास लेफ्ट रहेगी तभी तो कहते हैं दूसरी लूप चलेगी ना फिर। हाँ जी। हाँ, यस तो मैम। जो एनर्जी लेफ्ट आउट होगी उसको भी तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। क्या पता वो कितनी हाँ एनर्जी जी। लेके आ रहा है, तो डीसी यस टू मैम। एसी और स्टेप डाउन करेगा उसको। जी, बस यही था डाउट मैडम। हाँ, जो हीट थैंक एनर्जी यू। रिलीज होती है वो सेम अमाउंट की होती है? नहीं बच्चे, इट ऑल वेरीज। तुम जितनी एनर्जी एक कंपोनेंट काम कर रहा है एक साइकिल में, डिपेंड करता है ना उसको सप्लाई भी कितनी मिली है। मैंने तुम्हें यही तो बोला कि जब यहाँ पे 220 वोल्ट्स की सप्लाई आ रही है, ठीक है, 220 से बेस्ट डीसी हो सकता है कभी 170 पे काम करे, कभी 180 पे काम करे, कभी 190 पे काम करे, तो उसके ऊपर वो सारी वेरी करती जाएंगी टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि हर बार सेम होगा एनर्जी रिलीज। तभी तो रिसाइकल्ड एनर्जी हर बार वो सेंस करेगा कि रिसाइकल्ड एनर्जी उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। ये फिक्स नहीं है 170, ये तो एक साइकिल के लिए हमने कहा है कि मैक्सिमम इतनी वैल्यूज में चलता है, लेकिन हर बार ये वेरी करेगी। और ये सेंसिंग स्विच ने देखना है कि वो उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, जो वो रिलीज एनर्जी लेके आया अपने साथ साइकिल चलाने के लिए। इसको आप लोग ना एक बार देखना, अगर आपको फिर भी डाउट है मैं कल इसको रिपीट करूंगी। बच्चे कहने को ऐसी सब। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम मैं आशीष हूँ, और मैम मेरा एक यही सवाल था कि मैम जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा तो वो कितने हद तक स्टेप डाउन कर सकता है, मतलब कितनी वोल्टेज तक गिरा सकता है? मैं वो भी डिपेंड करता होता है? जितनी चाहिए सिस्टम को, कितनी चाहिए होती है? सिस्टम को तो 3.3 से 12 वोल्ट तक इतनी चाहिए, स्टेप तो डाउन मैम करेगा, इतनी स्टेप कितनी डाउन करेगा। 12 वोल्ट तक भी कर सकता है स्टेप डाउन में वो? हाँ जी, इतनी सारी करेगा। फिर वो सेंस करेगा कि उसके तो कंपोनेंट फिर को मैम, हाँ 12 जी मैम, वोल्ट्स तो तक फिर कर मैम देगा। उसके फिर रिसाइकल बची नहीं ना कोई, अगर वो 12 वोल्ट से उसने कर दिया, 12 वोल्ट्स ले गए वो लोग। बच्चे स्टेप तो कंपोनेंट को काम नहीं करवाना हमने, बाकी एनर्जी तो उसके साथ थी ना, बाकी एनर्जी तो ओके लेके जा रहा मैम। है, स्टेप डाउन कर रहा है। देखो यहाँ पे जी। डीसी टू एसी कन्वर्ट करके स्टेप डाउन कर रहा है वो। हाँ जी। ठीक है? अब स्टेप डाउन में क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उतनी है, लेकिन बाकी एनर्जी भी तो उसके साथ जा रही है, चाहिए उसको ओके।